नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं द ग्लोबल टीवी शो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत से स्टार्टअप्स क्यों इंडिया को छोड़ के सिंगापुर और दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक तरफ जहां भारत दुनिया में स्टार्टअप्स के मामले में यूएस और चाइना के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है, वहीं पर बड़ी मात्रा में देश छोड़ रहे हैं जो स्टार्टअप्स हैं वो सिंगापुर का रुख कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह टैक्स नियम हैं जो किसी भी स्टार्टअप्स को आकर्षित नहीं करते। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से अब तक लगभग 23,000 अमीर भारतीय विदेशों का रुख कर चुके हैं। ये वो कार्यकाल है जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का कार्यकाल है। सोचिए, अगर 23,000 स्टार्टअप्स भारत में रुकते तो यहाँ पर कितनी बड़ी आबादी को रोजगार दे सकते थे और अर्थव्यवस्था को कहाँ तक पहुँचा सकते थे। आप ज़रा सोचिए। देखा जाए तो ये भारतीय सरकार की विफलता है। इसका मुख्य कारण सरकार का ढुलमुल रवैया और टैक्स का भारी भरकम बोझ है। अमीर भारतीयों की पहली पसंद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, दुबई, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया हैं। टैक्स के साथ साथ अन्य चीज़ें भी मैटर करती हैं जो सहायक हैं किसी भी अमीर को सहयोग करने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए। उनमें से हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और स्टार्टअप्स का माहौल। लेकिन टैक्स के नियम पहला और बड़ा कारण है। ये स्टार्टअप्स सिंगापुर में रजिस्टर होते हैं और व्यापार भारत में करते हैं। ओके, तो यूं ही नहीं, भारत से तमाम स्टार्टअप सिंगापुर की ओर भागते हैं। सिंगापुर में इन्हें टैक्स से लेकर बिजनेस करने में आसानी तक के फ़ायदे मिलते हैं। ऐसा माहौल मिलता है जो भारत में नहीं मिल सकता। अक्सर आपने देखा होगा कि तमाम स्टार्टअप्स सिंगापुर में रजिस्टर होते हैं और बिजनेस भारत में करते हैं। यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट ने भी 2011 में अपना बेस सिंगापुर शिफ्ट किया था। भारत में ऐसी 8,000 से भी अधिक कंपनियां हैं जो सिंगापुर में रजिस्टर हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि आखिर ये कंपनियां सिंगापुर में रजिस्टर होती क्यों हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टैक्स का फ़ायदा लेने के लिए कंपनियां वहां रजिस्टर होती हैं। टैक्स ही नहीं, कई और भी वजह हैं जिनकी वजह से कंपनियां सिंगापुर में रजिस्टर होती हैं। सबसे पहले बात टैक्स की। सिंगापुर में कंपनियों के लिस्ट होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह वहाँ पर कम टैक्स लगना है। तमाम कंपनियाँ अपने नेट प्रॉफिट से डिविडेंड देती हैं, यानी उस पर कंपनी पहले ही टैक्स दे चुकी है, लेकिन शेयर होल्डर को फिर से टैक्स चुकाना होता है। सिंगापुर में कंपनी रजिस्टर होने पर उसे डिविडेंड पर टैक्स नहीं चुकाना होता, यानी उसे डिविडेंड पर टैक्स छूट मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिंगापुर में डबल टैक्सेशन नहीं होता है। कम कॉरपोरेट टैक्स और कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं। बात अगर टैक्स की करें तो सिंगापुर में कंपनी पर लगने वाला कॉरपोरेट टैक्स भी बहुत कम है। सिंगापुर में कॉर्पोरेट टैक्स 0 से 17% के बीच है, जबकि भारत में यह टैक्स 30 से 35% तक है। इतना ही नहीं, भारत में निवेशकों और बिजनेस करने वालों के लिए कैपिटल गेन टैक्स भी एक बड़ा सिरदर्द है। भारत में यह 10% तक लगता है, जबकि सिंगापुर में यह टैक्स नहीं लगता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, और सबसे बड़ी वजह सिंगापुर में तमाम कंपनियां इसलिए रजिस्टर होती हैं क्योंकि वहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा है। वहाँ बाहर से जो पैसा आता है वह तेज़ी से प्रोसेस होता है, जिससे बिजनेस को फ़ायदा होता है। इतना ही नहीं, सिंगापुर में बिजनेस शुरू करना ही नहीं, उसे बंद करना भी आसान है, जबकि भारत में दोनों ही बहुत सारी दिक्कतें होती हैं।
ओके, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की 2020 की रैंकिंग में सिंगापुर दूसरे नंबर पर था, जबकि भारत 63वें नंबर पर था। सिंगापुर ही क्यों, दूसरे देश क्यों नहीं? एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर सिंगापुर में ही कंपनी रजिस्टर करवाकर भारत में बिजनेस क्यों? दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां सिंगापुर से कम टैक्स या कई जगह तो ज़ीरो टैक्स लगता है। दरअसल भारत और सिंगापुर के बीच एक ट्रीटी हुई है जिसके तहत डबल टैक्स नहीं लगता है। अगर कोई टैक्स सिंगापुर में लगा है तो वह भारत में नहीं लगेगा। दोनों देशों के बीच ट्रीटी होने की वजह से अगर सिंगापुर से कोई पैसा भारत आता है तो इसकी ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंगापुर के नियम कायदे काफ़ी सख्त और अच्छे हैं। ऐसे में वहाँ से आए पैसे पर भारत सरकार यकीन करती है। सरकार को यकीन होता है कि यह काला धन नहीं है। वहीं अगर दूसरे देशों से पैसा भारत आता है तो एक बार उसकी जांच जरूर होती है। जांच पड़ताल की प्रक्रिया से काम धीमा होता है, जिससे बिजनेस में नुकसान होता है। ऐसे में सिंगापुर बिजनेस रजिस्टर करवाने वालों के लिए अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों, यही कारण है कि जो भारतीय कंपनियां हैं या भारतीय जो स्टार्टअप्स हैं वो सिंगापुर का रुख कर रहे हैं, और जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को होता है। और ये एक सोचनीय विषय है, तो इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।